Hello everybody, welcome in my YouTube channel Loinhart Keen Learners. Today our topic is transportation in animals and plants. Class 7th, subject science, chapter number 11. Today we will start to read and understand the question and answer of this lesson. Transportation means a thing transfer from one place to another place. इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ कैरी होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट और इन एन एनिमल्स? एक्सप्लेन. क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना? आंसर नंबर 4. द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड एनिमल नीड वेरियस नेसेसरी सब्सटेंसेस. जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में, इन सब को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, कुछ सब्सटेंस पदार्थों की ज़रूरत रहती है. दैट सब्सटेंस टू कैरी आउट मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. और उन सब्सटेंस के द्वारा हमारी जो सेल है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स उससे एनर्जी लेना, ग्रोथ करना, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी. और इन एक्टिविटीज़ और रिएक्शंस के द्वारा बहुत कुछ ऐसा बनता है जो हमें हमारी बॉडी उसको नहीं रख सकती अपने पास. पॉइजनस थिंग्स कह सकते हैं हम, जो हमारी बॉडी नहीं रख सकती. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड सब्सटेंस एंड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट. मीन्स जो ज़रूरी पदार्थ हैं हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है, हमारी सेल्स को जिनकी ज़रूरत है, प्लांट्स की सेल को जिनकी ज़रूरत है, वो मटेरियल जरूर नेसेसरी है, आवश्यक है एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारी बॉडी के अंदर. और जो पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए, जो खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, ऐसे मटेरियल्स को बाहर निकालना, रिमूव करना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन ब्लड? क्या होगा अगर हमारे ब्लड में किसी प्रकार की प्लेटलेट्स ना हो? तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जो आपको दिखाई दे रही है, जो ब्रस्टेड एक वॉल दिखाई दे रही है, ये एक क्या है, ऐसी जगह है जहाँ इंजरी मीन्स कोई जख्म होता है हमारे. अगर यहाँ हमारी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड क्लॉट होना नामुमकिन है और हमारी रेड ब्लड सेल सारी बाहर निकल जाएंगी और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हम मर भी सकते हैं. तो अगर प्लेटलेट्स होंगी तो क्या होगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसके जस्ट नीचे देखें आप, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दिखा रखा है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, क्लॉट हो रहा है यहाँ पर ब्लड, और ये खून को बाहर जाने से रोकती है और रेगुलेट करती है इन अवर आर्टरीज और वेन्स के अंदर से. तो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स द ब्लड वुड नॉट क्लॉट इन केस ऑफ एन इंजरी. This will leads to excess blood loss and finally in death of the person. आदमी की मृत्यु हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 6. What are stomata? Give two functions of stomata. Stomatas क्या हैं? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, stomata and guard cells diagram. These are the stomatas. See, these are the stomatas. So the numerous pores under the surface of leaf are called stomata. जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीफ के निचली परत पे, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. मीन्स इनका ट्रांसपायरेशन मीन्स ये स्टोमेटा हवा में पानी को इवेपोरेट करते रहते हैं पौधे से, जो एक्सेस है, और जो अपनी क्लाइमेट को कूल बनाता है और इसके चारों तरफ का जो वातावरण उसको ठंडा रखता है. दूसरा,
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज को एक्सचेंज भी करवाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डज ट्रांसपायरेशन सर्व्स एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। ट्रांसपायरेशन कौन सा ऐसा जरूरी एक फंक्शन अदा करता है इन द प्लांट्स बॉडी। ट्रांसपायरेशन सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स द ट्रांसपायरेशन पुल which is responsible for the rise of water to great heights in the tall plants and other trees। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पत्तियां, लीव्स ऑलवेज हवा के अंदर पानी को भाप के रूप में छोड़ती रहती हैं, इवेपोरेशन करती रहती हैं। तो जब वो इवेपोरेशन करती हैं तो पीछे से पानी को खींचती हैं, तो उसके खिंचाव के कारण, पुल के कारण नीचे जड़ों से पानी पौधे की आखिरी ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाता है। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ द ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स बताएं। ब्लड इज ए लिक्विड विच हैज सेल ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स आर। ब्लड हमारा क्या है, एक ऐसा मेन लिक्विड है जो हमारी बॉडी के अंदर बहता है और ये मेनली रेड कलर का होता है। इसके मेन कंपोनेंट हैं, फर्स्ट प्लाज्मा। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। आरबीसी, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी द oxygen and carbon dioxide. Third, WBC. The blood also has white blood cell WBC which fight against germs that may enter our body. हमारी बॉडी में अगर कहीं से जर्म्स चले जाते हैं, मीन्स डिजीज काजिंग जर्म्स चले जाते हैं, तो WBC क्या करती है, एक सोल्जर की तरह उनको मार के भगाती है और हमें उस बीमारी से, उस जर्म्स की वजह से बीमारी लगने वाली से बचा लेती है। Fourth है platelets. The clotting of blood is caused by another type of cell in the blood called platelets. और ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक बोन दे रखी है, इसके अंदर बोन मैरो दिखा रखा है। एक्चुअल में प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बोन मैरो से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्यों जरूरी है हमारे सभी पार्ट्स के लिए ब्लड। Blood transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. Means जो पचा हुआ भोजन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से ब्लड के अंदर मिल जाता है, खून में मिल जाता है, और वो खून हमारी सेल्स के पास जाता है, वहाँ पर ग्लूकोज छोड़ देता है। इसी प्रकार से हमारे लंग्स से ऑक्सीजन हमारा ब्लड लेता है और सेल्स के पास छोड़ देता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब वेस्ट कहाँ से आया? एक्चुअल में क्या था कि हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो उसमें से एनर्जी जो निकलती है वो हमारी सेल कंज्यूम कर लेती है, और जो बचे हुए पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, जैसे CO2, H2O, वो दोबारा से ब्लड में मिलके बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या है? वेस्ट हैं जो रिमूवल होता है हमारी बॉडी से। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा ही ये कैरी होते हैं अपनी किडनी तक, और किडनी से यूराइन बाहर छोड़ दिया जाता है। सो इट एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। इसी प्रकार से ये क्या है? काफ़ी चीज़ों का वाहन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स सर्टेन सब्सटेंस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। हर बॉडी को अलग अलग तरह के सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी बोन्स हैं, इनको कैल्शियम की आवश्यकता है। हमारी हाइट्स जो बढ़ती है, दैट वन इज ड्यू टू द प्रोटीन।
ठीक है। इसी प्रकार से काफ़ी अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उनको अलग अलग सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, और उसको पूरा कौन करता है? ओनली ब्लड। ब्लड एवरी पार्ट क्रिएट्स सम वेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिमूवल। Blood is needed by all parts of the body so that various substances can be supplied to them and waste can be removed from them. Now, question number 10. What makes the blood look red? Simple है, hemoglobin makes the blood appear red. सिर्फ hemoglobin. Next. Question number 11. Describe the function of the heart. Heart के function बताएं. Simple, वेरी इजी, क्योंकि हार्ट के बिना हमारी बॉडी हो ही नहीं सकती, हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट पंप करता है हमारे ब्लड को, और ब्लड हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स में जाता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं, पूरी होती हैं, और हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट। अपने साथ दूसरे सब्सटेंसेज लेके जाता है। The heart pumps the deoxygenated blood to the lungs for oxygenated. Means deoxygenated blood को, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनको लंग्स तक लेके जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड receives oxygenated blood from lungs. It pumps the ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सभी पार्ट्स में, मतलब एवरी सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाता है? ओनली हार्ट। और हार्ट क्या है? कार्डिक मसल से बना होता है, जो बिना थके बिना रुके तमाम उम्र काम करती है। जिस दिन ये थक गई कार्डिक मसल, उस दिन हम लोग नहीं रहेंगे धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Draw a diagram of the human excretory system and label the various parts. Means excretory system, सिंपल सी बात है बेटा, हमारी जो किडनी हैं उनके द्वारा उसके अंदर कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को छानते हैं, उसके अंदर जो एक्सेस ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो वहाँ छन जाते हैं, उसे बाहर निकल जाते हैं, और ब्लड दोबारा से चला जाता है हमारे हार्ट में। अब जो ये छन के बाहर निकलता है इसे हम बोलते हैं यूराइन, क्योंकि इसके अंदर यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरेथ्रा के द्वारा इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। और ये देख सकते हैं आप, दिस इज द किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जो आपने देखा, ये दीज आर द, ये जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं, ये जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं देख रहे होंगे आप, बड़े बड़े से कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर द नेफ्रॉन्स। और दिस इज योर फ्रॉम बुक, ये आपकी बुक से है, ये बड़ा आपकी बुक में से है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब हम पढ़ेंगे इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारी क्लास के बेस पे या इस क्लास के अंदर जो जरूरी हैं, बाकी क्वेश्चंस जिन्हें आपको जानना जरूरी है, दैट वन। ड्रा स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इससे पहली जो मेरी वीडियो थी वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे थी, और आपको ये सारा कुछ बताया था कि हार्ट्स, लंग्स, पल्मोनरी वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, और जितनी भी कैपिलरीज हैं सभी हमारी सेल से मिलती हैं जाके, और सेल से ही निकलती हैं, और आर्टरी से मिलती हैं और वेन्स तक जाती हैं। तो ये सारा डायग्राम आपने अच्छी तरह से बनाना है और कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, ड्रा ए डायग्राम ऑफ हार्ट। ये है हार्ट का डायग्राम जो आपने बनाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होती हैं ये हमारी जीवनदायिनी रेखाएं हैं। दूसरी बात, हमारे हार्ट के अंदर अगर हार्ट पेशेंट को आप जानोगे ज़्यादातर, तो मैक्सिमम की वाल्व्स ही खराब होती हैं। तो बेटा इसको अच्छी तरह से देखें, बनाएं और आगे चलें। नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन पे एक छोटा सा नोट जो आज समय की मांग है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। ब्लड के ना होने की वजह से बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस
एंड पेनलेस। जो हम अपनी इच्छा अनुसार ब्लड डोनेट करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता और ना उसमें कोई दर्द होता है। एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ, लेकिन हम किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हम अपना ब्लड दे सकते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, जो भी ऑथोराइज्ड एजेंसीज़ हैं जो लेती हैं ब्लड, जैसे ब्लड बैंक्स हैं जितनी भी हैं वो बिल्कुल सारी ऑथोराइज्ड होती हैं, उनमें आप अपना ब्लड दे सकते हैं। ब्लड डोनेट ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन बैंक्स। बैंक्स के अंदर अच्छी तरह से रखा जाता है ताकि ये तरोताज़ा रहे और दूसरे को लगाने से पहले इसके काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस क्या है? डायलिसिस बहुत ज़्यादा समाज के अंदर फैला हुआ है डायलिसिस का असर। कैसे? सम टाइम ए पर्सन किडनी मे स्टॉप वर्किंग और एज ए रिजल्ट किडनी फेलियर। जब किसी भी इंसान की किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो किडनी का क्या काम था? हमारे ब्लड में थे वेस्ट मटेरियल को निकालना। अगर वो काम करना बंद कर दे तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ही रहेगा, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, हमारी डेथ हो जाएगी उससे। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली। अगर उनका ब्लड समय के अनुसार उनका ब्लड साफ ना होता तो वो मर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए वो समय के अनुसार आर्टिफिशियल किडनीज के द्वारा अपने ब्लड को फिल्टर आउट करवाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। और जो फिल्टर आउट होने वाला जो प्रोसेस है, उसमें से यूराइन बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, दैट वन इज द डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय एन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारे हार्ट से जितनी भी पतली और रेड कलर की पाइप्स जुड़ी हुई हैं, दैट वन इज द आर्टरी। वो सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेके वापस हमारे हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं। नाउ थर्ड, कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी टीनी ब्लड वेसल्स so small that a single red blood cell can barely fit through them. Means कैपिलरीज बहुत ही महीन, बिल्कुल बारीक पतली पतली पाइपें होती हैं जिनके द्वारा सिंगल ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल ही मूव हो पाएगी। दे हेल्प टू कनेक्ट योर आर्टरीज एंड वेन्स इन एडिशन टू फैसिलिटेटिंग the exchange of certain elements between your blood and tissues। और ये मिलाती हैं आर्टरीज और वेन्स को। पहले आर्टरीज से जाएगी हमारे सेल्स में, ऑर्गन्स ऑफ सेल्स में, और सेल्स से निकल के वापस जाएगी वेन्स में, और वेन्स के द्वारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस आएगा हमारे हार्ट में और हार्ट से लंग्स में। सो दिस एक्सचेंज ऑफ certain elements between your blood and tissues ये करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द साइंटिस्ट विलियम हार्वी। विलियम हार्वी साइंटिस्ट जो हुए हैं उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वी AD 1578 to 1657 डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को उन्होंने सबसे पहले खोजा था। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज विच वाज दैट ब्लड ऑक्सीलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। फॉर हिज व्यूज हार्वी वाज रेडिकुलेटेड एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर। He lost most of his patients, जिसके कारण उसके बहुत सारे पेशेंट्स मर चुके थे।
लेकिन वो चाहता नहीं था कि ऐसा कुछ हो। हाउएवर बिफोर ही डाइड हार्वी आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जर्नली एक्सेप्टेड एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट। और उसके द्वारा उसने जो खोजा था कि भाई इस प्रकार से हमारा जो ब्लड है वो मूव करता है इन आवर बॉडी, उसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था। किसके द्वारा? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा द डायग्राम ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? यू नो वेरी वेल। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट को सुन सकते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप, हैंडसेट, ईयर पीसीज, ईयर ट्यूब एंड स्टैम, बेल, डायाफ्राम, चेस्ट पीस। सो ये सारी चीज़ क्या हैं? स्टेथोस्कोप में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन टर्म जाइलम एंड फ्लोम। इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे हम लोग। नंबर 1, जाइलम, न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड along with water to the entire plant via the vascular tissue called xylem. जाइलम के द्वारा सी इन दिस फिगर, रूट्स कंडक्ट वाटर थ्रू द स्टेम टू द लीव्स के पास पहुंचा रही हैं ये। लेकिन ये सारा कुछ किसके द्वारा हो रहा है? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स के से जो रूट्स ने जो एब्जॉर्व किए थे सोयल से मिनरल्स एंड वाटर को, उसको ये क्या करता है? कैरी करता है इन द प्लांट बॉडी। जाइलम टिश्यू के द्वारा ये सारा कुछ होता है। नेक्स्ट आता है फ्लोम, द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोम। मीन्स ये एक ऐसा वस्कुलर टिश्यू है जिसके द्वारा फूड को कैरी किया जाता है लीव से लेके प्लांट पार्ट्स, सभी पार्ट्स तक, प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक। सो दैट वन इज द फ्लोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स बताएं। तो दीज आर 4 मेन ब्लड्स ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ ब्लड्स मीन्स ए, बी, ए बी एंड ओ। इन्हीं में ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये सभी ग्रुप्स आते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। ओके।